प्यारे बच्चों, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पेपर इसमें हमारा जो यूनिट सेकंड में टॉपिक है वो है आज का वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन मानव जीवन के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए भी यह विषय बहुत ही जरूरी है आज का। वाटर कंजर्वेशन में जल संरक्षण, इनके जल जो है बच्चों वो पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए एक अमूल्य निधि है, प्रकृति की दी हुई। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जल है। ये अन्यथा अन्य ग्रहों पर भी, जो पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, उन पर जीवन क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है बच्चों क्योंकि इस पर पीने योग्य जल है, इसीलिए ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो जल की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत महत्व है, और जल को हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए, वनस्पति के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जो है बचा कर रखना होता है इसको। क्योंकि आज हम बिना व्यर्थ के ही जो है इसको बच्चों बहुत सारा जल जो है व्यर्थ में ही बहा देते हैं। तो इसको सुरक्षित रखना, इसको बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। तो इसको बचाने के क्या क्या उपाय हैं, किस प्रकार हम इस जल को बचा सकते हैं, भूमिगत जो जल है उसके भंडार में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, और किस प्रकार इस जल को पृथ्वी की इस जो बहुत अमूल्य निधि है ये पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की, तो उसको हम किस प्रकार बचा कर रख सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहला है टू कंट्रोल एंड कलेक्ट द रेन वाटर फ्लो। जो वर्षा के कारण जो जल आता है पृथ्वी पर, क्योंकि देखो ये कई प्रकार से बढ़ता है हमारा वर्षा के द्वारा। तो वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर आता है बच्चों, वो क्या होता है कि कई बार ऐसे व्यर्थ में बह जाता है। तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको कलेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी तालाब बनाकर या कृत्रिम जलाशय बनाकर इस प्रकार के वहाँ पर वर्षा के जल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर आवश्यकता पड़ने पर उस जल को हम जो है बच्चों यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा जो भूमिगत जल है उसमें भी वृद्धि होती है, और जो जरूरतें हैं हमारी, जो हम सारी जरूरतें लगभग भूमिगत जल से ही पूरी करते हैं, वो हम इस वर्षा के द्वारा कलेक्ट किए गए जल से भी पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो वर्षा का जल था, वर्षा के द्वारा जो पृथ्वी पर जल आता है बादलों से, उसको हम कंट्रोल और कलेक्ट करके जो है कृत्रिम जलाशयों में, तालाबों में, नदियों में, कहीं पर भी उसको हम कलेक्ट करके, इकट्ठा करके जो है वाटर को जो है इसका संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, सेंसिबल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो हमें अंडरग्राउंड यानी कि भूमि से जो जल हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पीने योग्य जो पानी है अधिकतर वो बच्चों भूमि से ही, नीचे से ही निकल रहा है, वही व्यक्ति के यूज के लिए शुद्ध जल माना जाता है। पीने के लिए अक्सर हम उसी का ही प्रयोग करते हैं। सिंचाई के लिए तो दूसरे नदियों का, कुओं का या दूसरा पानी भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए अधिकतर जो भूमिगत जल है उसी का ही हम यूज करते हैं। तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि घरों में नल ऐसे चले रहते हैं, टैप खुला है ऊपर से और वो चल रहे हैं ऐसे ही। तो उसका बहुत सोच समझ कर जितना यूज हो उतना ही प्रयोग करें। आज जो भूमिगत जल की जो स्थिति बच्चों बात करें, वो बहुत ही निरंतर जो है डाउन होता जा रहा है, उसका लेवल बहुत ही नीचे की ओर चला गया है। तो ये एक जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में, और हम अपने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जो है जो जल है उसको व्यर्थ में बहाकर जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए नष्ट कर रहे हैं इसको। तो इसलिए बहुत उसका सोच समझ कर बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करना चाहिए। जितना यूज हो उतना ही उसका प्रयोग करें, वो अन्यथा उसको बचा कर रखें। उसके बाद कहा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो पानी का, जल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में तो जल जो है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी पहुँचता है। तो सरकारों को भी चाहिए कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी प्रकार से किया जाए, उचित प्रकार से किया जाए। आज जल के ऊपर जो है अनेक विवाद हो रहे हैं, कई राज्यों के विवाद हो रहे हैं। जैसे हरियाणा की बात करें, SYL का जो पानी है वो पंजाब के साथ सुप्रीम कोर्ट तक उसका झगड़ा चला हुआ है। इसी प्रकार कावेरी जल विवाद पर भी इसी प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय की भी बात करें देशों की, तो कई देशों में भी जल बंटवारे को लेकर बहुत बड़े विवाद हो रहे हैं बच्चों। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी प्रकार से, उचित रूप से किया जाना चाहिए
क्योंकि देखो जल जो है वो किसी एक व्यक्ति की या किसी एक देश की या किसी एक राज्य की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस पर पूरे मानव जन समुदाय का सबका अधिकार है। तो यह सब प्रॉपर रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। उसके बाद कहा कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, भाई जो ये ज़्यादा जनसंख्या आज पृथ्वी पर बढ़ रही है इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, नहीं तो जो है आने वाले जो समय में है बच्चों अगर ये जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं वो एक प्रकार से कम पड़ जाएंगे मनुष्यों के लिए, और जो है वो मानव जाति का, पूरी प्रकृति का, पूरे हमारे वनस्पतियों का उससे जो है विनाश हो जाएगा। और जो जल का अगर आज ज़्यादा प्रयोग व्यर्थ में बह जाता है वो ओवर पॉपुलेशन के कारण ही है, क्योंकि सबको यूज के लिए डेली जो है वो उचित मात्रा में पानी चाहिए तो वो सबको नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें जो है अपने पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहा फ्लड कंट्रोल, भाई जो बाढ़ आती है वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा कि अक्सर बाढ़ें आ जाती हैं, उनमें बहुत सारा पानी जो है वो व्यर्थ में बहकर चला जाता है। तो उसके ऊपर सरकार को चाहिए कि वो अच्छे नदियों पर बांध बनाए, बांध बनाकर जो है उसको फ्लड वाटर को जो है कंट्रोल करे, कलेक्ट करे उसको, और आने वाले समय में फिर उसका जो है ऊपर यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार सरकारों को चाहिए कि वो जो है नदियों पर, तालाबों पर कहीं पर भी अच्छे बांध बनाए, बांध बनाकर जो है उस पर फ्लड कंट्रोल जो बनाए वहाँ पर, इससे क्या होता है कि वो पानी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कहा प्लांटेशन, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे उतना ही जो है वो पानी जो है हमारा एक प्रकार से कलेक्ट होगा, क्योंकि उससे जो है वर्षा अधिक होती है। जहाँ पर वन प्रदेश होंगे, वन ज़्यादा होंगे, घने वन होंगे, उससे वर्षा अधिक होगी, जिसके कारण जो है वाटर सर्कुलेशन जो है हमारा वो ठीक प्रकार से, उसका साइक्लिंग सिस्टम सही प्रकार से बना रहेगा। इसलिए भूमिगत जल को बचाने के लिए, अधिक वर्षा लाने के लिए, वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हमें करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों। और कहा टू एजुकेट द फार्मर, हमें अपने किसानों को भी एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। क्योंकि देखो किसान जो है वो खेती के लिए पानी का यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत पानी का, ट्यूबवेलों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से जो है वो खेती का के लिए पानी का जो है प्रयोग करते हैं। अनावश्यक ही खेतों को भरकर रखते हैं, जैसे धान की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज किया जाता है। लेकिन आज ऐसी टेक्निक आ रही है जो फुहारा सिस्टम से, स्प्रिंकलर सिस्टम से, कि उसको भी जो है ना छिड़काव करके भी हम जो है ना फसलों में पानी की मात्रा को बचा सकते हैं। ऐसी सब्जियों का या ऐसी फसलों का हमें उत्पादन करना चाहिए जिसमें जल कम लगे। तो इस प्रकार हमें किसानों को भी ये समझाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को व्यर्थ में ना बहाएं और व्यर्थ में बड़ी फसलों में पानी ना लगाएं। तो इससे क्या होता है कि वाटर लेवल जो है पृथ्वी का जो बहुत डाउन चला गया है, यह आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो किसानों को भी समझाया जाना चाहिए कि आपने किस प्रकार अपने फसलों में पानी की सिंचाई जो है वो बहुत कम और उचित मात्रा में ही करनी है, जिससे हमारा जो है व्यर्थ में पानी ना बहे। उसके बाद बच्चों कंट्रोल जो है अपॉन फॉरेस्ट डेप्लेशन, माने भाई जो जितने भी हमारे फॉरेस्ट है आज ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है ना बाढ़ें आती हैं, फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे जो है बाढ़ आदि की समस्या से भी निजात मिलेगी और वर्षा होने से जो है रिसाइक्लेशन जो वाटर का है वो ठीक प्रकार से बना रहेगा। तो इस प्रकार इन सब साधनों का प्रयोग करते हुए, हम इन सब विधियों का प्रयोग करते हुए जल का संरक्षण कर सकते हैं। मानव जीवन के लिए, पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्रत्येक जीव जंतु के लिए जल बहुत आवश्यक है। तो उसको हमने बचाकर बच्चों रखना है, क्योंकि जल है तो कल है, इसलिए जल को बचाकर रखना हम सब का उत्तरदायित्व बनता है। मैंने जैसे कि पहले बताया, पृथ्वी पर केवल जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जल है। अन्य ग्रहों पर भी जगह पृथ्वी से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर जल ना होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो इन सभी विधियों को अपनाकर सभी बच्चे जो है हम इस प्रकार पानी को बचा सकते हैं। अपने घरों में भी हमने ऐसा उपयोग करना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस प्रकार हमें समझाना चाहिए, और जितना हो सके व्यर्थ जल ना बहाएं, उसको हम रोकें। घरों में भी सब अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार की। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आशा करता हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट विषय को ध्यान से समझा होगा, सुना होगा। अपने परीक्षा की दृष्टि से भी और अपने दैनिक जीवन की दृष्टि से भी, समाज कल्याण के, मानव कल्याण की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।